नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले के बाद एमएलए पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और सिपाही संदीप की हत्या के बाद एमएलए पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है। राजू पाल की विधायक पत्नी पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपने लिए वाई+ कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग की। इसके साथ ही पूजा पाल ने राजू पाल की हत्या के मामले चल रही सीबीआई जांच के गवाहों को भी सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। सुरक्षा मुहैया कराए जाने के मामले में सीएम से मुलाकात करने से पहले पूजा पाल ने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो राजू पाल मर्डर केस का मुकदमा बंद हो जाएगा। मुझे और मेरे गवाहों को सुरक्षा की ज़रूरत है, मुझे भी डर है। मैं मांग करती हूं कि जिस तरह से अतीक अहमद से मैं लड़ी हूं, अब मुझे भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को यही नहीं मालूम कि राजू पाल हत्याकांड में मैं वादी थी। सिद्धार्थ जी को हत्याकांड की याचिका पढ़नी चाहिए। पूजा पाल ने कहा था कि जब 2016 में मैंने राजू पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाई तो उमेश समाज के कई नेताओं को लेकर आए और हाथ जोड़कर कहा था कि अब सहयोग कीजिए और हम लोग गवाही देंगे। तब मैंने कहा था कि आए हो तो निराश नहीं करेंगे। पूजा पाल ने कहा कि ईमानदारी से लड़ना चाहते हो तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं उमेश को कोर्ट लेकर जाती थी। उसी दौरान उन्होंने माफियाओं की एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने सहयोग किया। मैं विधायक नहीं थी, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में मिली और कार्रवाई की मांग की थी। अब उमेश पाल की हत्या के बाद पूजा पाल ने अपने ऊपर भी हमले की आशंका जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई। निखिल हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। निखिल, क्या बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पूजा पाल की? जी बिल्कुल, आपको बता दें, राजू पाल के हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मार के जिस तरह घर के बाहर हत्या कर दी गई, साथ में उनके गनर की भी मृत्यु हो गई थी। एक गनर को वहां से रेफर करके आज कल लखनऊ के पीजीआई में एडमिट करा गया है क्योंकि उसकी स्थिति गड़बड़ होती जा रही थी। वहीं बात करें कि उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी है और अपनी सुरक्षा की बात करी कि उनको वाई+ की सुरक्षा देनी चाहिए। जिस तरह से उनके पति की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं हिल सा गया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो डीजीपी ने साफ तौर से पूरी रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने स्वयं कह दिया है कि हम मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने ऐसी घटना को घटित किया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि कब तक इस घटना का खुलासा होता है। उनमें से कुछ 2 से 3 लोगों की लगभग पहचान हो चुकी है। जी नहीं, पूजा पाल का कहना है कि अतीक अहमद के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया, जो अन्य गवाह हैं, न सिर्फ उनकी सुरक्षा की जाए बल्कि उन्हें भी वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया, क्या भरोसा दिया गया? जी बिल्कुल, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिले हैं, कहा कि अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो ये पूरा केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उनको वाई+ की सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री से बातचीत होने के बाद उनकी क्या सुरक्षा बढ़ाई जाती है या उनको सुरक्षा वाई+ की मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आगे हम देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। जी नहीं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी तो उठ रहे हैं कि पूजा पाल ने भी इस बात को लेकर आशंका ही सिर्फ जाहिर नहीं की, बल्कि जो तस्वीरें प्रयागराज में देखने को मिली थी उमेश पाल की पत्नी से बातचीत के दौरान की नोकझोंक हुई, यानी कि कहीं ना कहीं जो आरोप पूजा पाल ने लगाया है कि अतीक अहमद के संपर्क में आ चुका था उमेश पाल दहशत की वजह से, इसमें कितनी सच्चाई? जी बिल्कुल, जिस तरह से घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं अतीक अहमद के पूरे शिकंजे में वो पूरी तरह फंसते हुए नजर आए थे। उसके बाद जिस तरह से घटना घटित हुई है तो कानून व्यवस्था पे भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कह रखा है कि इनके और लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। साफ तौर से इसकी निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं। डीजीपी तक को तलब कर लिया है। और वहीं बात करें, पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है क्योंकि पति की जिस तरह हत्या हुई है, पूजा पाल एक मेन आखिरी गवाह बचती है। अगर इनकी भी कोई घटना घटित हो जाती है तो पूरा केस कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और अतीक अहमद को इस मामले में जमानत मिल सकती है। वहीं उनकी पत्नी के खिलाफ, अन्य लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इनको वाई+ की सुरक्षा दी जाती है या नहीं दी जाती है, देखने वाली बात होगी। जी नहीं, आपने विधानसभा की चर्चा की जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर यह कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं पूजा पाल, निखिल,
समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पूजा पाल, और समाजवादी पार्टी पर जोरदार तरीके से प्रहार भी मुख्यमंत्री ने किया कि अतीक अहमद जैसे माफियाओं को पालने वाली समाजवादी पार्टी ही थी। तो इस मुलाकात के दौरान कहीं समाजवादी पार्टी या बीजेपी ये चीज तो मैटर नहीं करेगी? जी बिल्कुल, बात करें तो पूजा पाल जो है वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और उन्होंने साफ तौर से मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाना साधा था कि गुंडे पाल एक जगह थे। तो अब देखने वाली बात है क्या पूजा पाल को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है या नहीं कराई जाती है, ये को देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करें तो जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हो जाती तो उसके बाद पूजा पाल की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, ये बिल्कुल देखने वाली बात है, क्योंकि अब वही एक आखिरी गवाह बचती है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। और पूजा पाल ने भी इस बात को लेकर आशंका जाहिर की है कि उनकी जान को भी अब खतरा है, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न सिर्फ उन्होंने मुलाकात की है बल्कि अन्य गवाहों के साथ खुद को वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा दिए जाने की मांग पूजा पाल की तरफ से की गई है। पूजा पाल का कहना है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उन्हें पता है कि अतीक अहमद पर जो आरोप लगाए गए थे, उनके जो पति की हत्या का केस था, वो केस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है।